हम लोगों ने भागवत के एक सिद्धांत को समझा है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है अंत में परमात्मा की स्मृति आ जाए। अंते नारायण स्मृति। जब प्राण के प्रयाण का समय हो उस समय संसार का स्मरण नहीं, परमात्मा का स्मरण हो। जब इस शरीर से प्राण बहिर्गत हो रहे हो उस समय जगत का चिंतन न चल के जगदीश का चिंतन हो रहा हो। और यदि अंत काल में हमारे से परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाया तो जीवन चाहे जितना विरक्त रहा हो, निश्चित रूप से इस शरीर का पतन होगा, शरीर ही का पतन होगा। यही बात दर्शाने के लिए जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष है, ऐसे श्री भरत जी महाराज का चरित्र हम कल श्रवण कर रहे थे, जिन्होंने सही समय पर घर छोड़ा था और सही आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, किंतु एक हिरण के बच्चे से राग होने के कारण उनको मृत्यु के काल में प्राण के प्रयाण के समय परमात्मा का स्मरण नहीं, उस हिरण शावक का स्मरण बना रहा। और यही कारण हुआ कि बाद में उनको हिरण बनना पड़ा। मैंने कई बार इस प्रसंग को अच्छी ढंग से अवलोकन किया है। मुझे कई बार लगता है भरत जी महाराज के जीवन में यदि कोई कमी थी, एक ही कमी थी, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं थे। और यदि गुरु होते तो निश्चित रूप से श्री भरत जी महाराज का पतन नहीं होता। गुरु नारायण वह तत्व है जो हर समय हर काल में शिष्य की सुरक्षा में, शिष्य के उत्थान में जो लगा रहता है। हमने अपने आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से ही सुना है, शायद नानक के जीवन की घटना है। नानक जी ने एक अपने शिष्य का आह्वान किया कि तुम मेरे पास में आ जाओ। और वह शिष्य जब गुरु से मिलने के लिए चला, रास्ता लंबा था। एक जगह रात्रि में जहां उसने विश्राम किया, संयोग था कि पास में ही एक वैश्या का स्थान था, वैश्या का घर था, वैश्यालय था। वहां के वातावरण के आधार पर और कुछ जीवन का संस्कार, भोग की इच्छा हो गई और उनको लगा पता नहीं गुरुदेव की सेवा में जा रहा हूं, इसके बाद तो जिंदगी में कभी भोग मिलने वाला है ही नहीं, तो आज ही मन भर करके भोग भोग लेता हूं। मानस बना करके वैश्या के दरबार में जब रात्रि में पहुंचे तो दरवाजे पर कोई वृद्ध लाठी लेकर खड़ा था। उसने कहा कि अभी वो खाली नहीं है। रात्रि में 2-3 बार वह गया, किंतु उस वृद्ध ने बारंगना से मिलने नहीं दिया। प्रातःकाल हो गया, वातावरण बदला, मन बदला और गुरुदेव से मिलने के लिए चल पड़ा। जब गुरुदेव से मिलने के लिए वहां पहुंचा, गुरुदेव ने बहुत प्रेम से उसका स्वागत किया। कहा, कैसी यात्रा रही? बोले, गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत आनंद रहा, आपके श्री चरणों तक पहुंच गया। बोले, तेरे को तो आनंद रहा, किंतु तूने मुझे नहीं सोने दिया, मुझे रात भर जगाया।
उसने कहा कैसे गुरुजी, मैंने आपको कैसे जगाया? बोले उस वैश्या के दरवाजे पर जो लठिया लेकर खड़ा था वो कोई दूसरा नहीं था, मैं ही खड़ा था। गुरु की करुणा अद्भुत होती है। वो भाग्यशाली हैं जिन लोगों के जीवन में गुरु प्रेम है, गुरु करुणा है। गुरु तत्व तो कभी पतित नहीं होता, पतन नहीं होता उसका, क्योंकि दूसरा नहीं साक्षात भगवान है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि श्री जड़भरत जी महाराज के जीवन में गुरु होते तो निश्चित रूप से उनका पतन नहीं होने देते। वह हिरण के राग में उसको फंसने नहीं देते।